नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर प्रशासन के द्वारा यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने, सड़क किनारे लगने वाले ठेले टपरों को हटाने की कार्यवाही किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण के नाम पर पथ विक्रेताओं को हटाया जा रहा है। एक तरफ सरकार पथ विक्रेताओं को व्यवसाय करने ऋण दे रही है, दूसरी तरफ उन्हीं पथ विक्रेताओं पर अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं पथ विक्रेता पर सीधे तौर पर सरकार अन्याय कर रही है। इस दौरान सिविक सेंटर से कांग्रेस द्वारा घंटा घर में पथ विक्रेताओं के साथ मिलकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने सरकार का पुतला जलाया। वहीं मौके पर तैनात पुलिस बल ने पुतला जलाने से रोकने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए पथ विक्रेताओं पर की जा रही अनैतिक कार्रवाई किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। देखिए, पथ विक्रेता अधिनियम 2014 इन छोटे व्यापारियों को पथ विक्रेता की संज्ञा देता है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय की गाड़ी फंस जाती है तो एकाएक ये पथ विक्रेता, जिनको संविधान में पथ विक्रेता कहा गया है, ये अतिक्रमणकारी हो जाते हैं। एक तरफ सरकार इनको ऋण देती है व्यापार करने, ठेले के लिए ऋण देती है, दूसरी तरफ इनको व्यापार नहीं करने दिया जाता है। इन पथ विक्रेताओं के सर पर लाखों का कर्ज है, सरकार से भी लिया हुआ कर्ज है, सूदखोरों से लिया हुआ भी कर्ज है। और जब ये व्यापार नहीं करेंगे, इनके सर पे कर्ज रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बहुत बड़ी विसंगति को जन्म दे रही है। आज जिनके हाथ में ठेला है, आज जिनके हाथ में रोजगार है, अगर उनका रोजगार छिनेगा तो कहीं ना कहीं इनके हाथों में हथियार होने की शंका है। भारतीय पथ विक्रेता अधिनियम 2014 साफ तौर पे कहता है कि नगर निगम के तहत नगर विक्रय समिति का गठन हो, नगर विक्रय समिति सर्वेक्षण करे, इनको चिन्हित करे, स्थान को चिन्हित करे और इनको व्यापार करने का अधिकार दे, जो अधिकार इनको संविधान में दिया गया है। मगर सालों से विक्रय समिति का कोई पता नहीं, बैठकों का पता नहीं, सर्वे का पता नहीं। कोई की गाड़ी फंस जाती है तो ये अतिक्रमणकारी हो जाते हैं। इनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ये अपना पथ विक्रेता का व्यवसाय कर सकते हैं। कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और उनसे कहा है तत्काल प्रभाव से इस कार्रवाई को रोका जाए और बैठ के एक कॉमन प्रोग्राम बना के इन पथ विक्रेताओं को सुव्यवस्थित करने का कार्य किया जाए। पुतला दहन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के। ये हमने बेरोजगारी आज 2017 से एसआई की भर्तियां नहीं निकली हैं, 8 साल से थाने खाली पड़े हैं और इसीलिए आप देख रहे हो कि किस बदसलूकी के साथ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। क्योंकि जब आप पे एसआई नहीं होंगे, आप पे कांस्टेबल नहीं होंगे, तो आप कैसे प्रदेश की रक्षा करोगे। जब आपने कहा था भर्ती कैलेंडर के लिए, तो कहाँ है वो भर्ती कैलेंडर, कहाँ है वो 2 लाख नौकरियाँ। अरे नौकरियाँ सिर्फ यहाँ नहीं, आप अस्पतालों की हालत देखो, सही डॉक्टर नहीं। आप पन्ना जाइए, सतना जाइए, डॉक्टर खाली हैं, सोनोग्राफी मशीन को चलाने के लिए कंपाउंडर नहीं है। तो आप ये समझिए इस प्रदेश में हाल बेहाल हैं। और अगर आज हम लोगों ने क्रांति नहीं की, अगर आज विपक्ष के नाते अपने भाई बहनों की आवाज़ नहीं उठाई, तो हम उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। पर ये आवाज़ अब हम मिलके उठा रहे हैं तो उनके न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं के न्याय की, नौजवानों के न्याय की। और मेरा फिर से निवेदन है, ये बात पहुँचाइएगा भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जी तक और ये पूछिएगा कि आपने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे वो अभी तक क्यों नहीं पूरे हुए। तो इस देश को भाषणों से शोषण मत करिए, इस प्रदेश का, उसको धरातल पे वो सुविधाएं दीजिए। घंटाघर चौराहे पे आज जो गरीबों का मुद्दा था, कांग्रेस पार्टी ने जो उठाया इनके ठेलों को हटाने, तो ये सवाल ये है कि अगर एक गरीब व्यक्तियों के लिए आप अगर कोई सिस्टम बनाओगे तो समझ में आता है। आप बिना किसी सिस्टम से कोई भी फरमान जारी कर दोगे तो कहाँ जाएंगे। और जाहिर सी बात है, अगर एक हॉकर जोन में भी जाएंगे तो उनकी वहाँ क्या लेके आपने व्यवस्थाएं की हैं। आप तो रसीदें काटने में व्यस्त हैं और वो पैसा कहाँ जाता है, नरसिंह घोटाले में। वो पैसा कहाँ जा रहा है, लाडली बहना में। भैया नौजवानों को रोजगार की ज़रूरत है, वो पैसा एसआईओ को दीजिए भर्ती निकाल के, वो पैसा इसीलिए किया इन मुद्दों पे। धन्यवाद। अभी जो विगत दिवसों में अभी जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम द्वारा जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, उसमें आज कांग्रेस द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि इस अतिक्रमण हटाने की जद में जो है स्ट्रीट वेंडर्स भी आ रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स का 2014 के एक अधिनियम के संबंध में वो मांग रख रहे हैं कि 2014 के अधिनियम में उन्हें संरक्षण प्राप्त है और जिसमें विधिवत उनका सुनवाई किया जाकर ही हटाए जाने के निर्देश हैं। इस संबंध में आज इन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसे हम लोग सक्षम फोरम में कलेक्टर महोदय के समक्ष इसे रखेंगे और जो भी इनकी समस्याएं हैं, उनका जो भी शासन के निर्देशानुसार नियमानुसार जो कार्रवाई हो सकती है, उस अनुसार हम लोग कार्रवाई करके निराकरण करने का प्रयास करेंगे। स्ट्रीट वेंडर को हटाया ना जाए, ऐसा इनका कहना है।
इस संबंध में उन्होंने मांग जो है की है अपने ज्ञापन में। थैंक यू। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।